मैं अतुल कुमार आज आप लोगों के 9th क्लास का चैप्टर 13 जो बहुत सारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जुड़ा हुआ है, उसी कड़ी में सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है घन और घनाभ के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्यूब और क्यूबॉइड भी कहते हैं। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ, ये हमारा घनाभ है जिसे क्यूबॉइड कहते हैं, और यहाँ हमारा घन है जिसे क्यूब कहते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने रट लिया है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। आपने घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी पढ़ लिया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, आप पढ़ चुके हैं। लेकिन ये आता कहाँ से है, ये मैं आज आप लोगों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये एक घन है, घनाभ है। इस घनाभ में ये लेंथ है, ये हाइट है, और ये इसका जो बोर्ड के अंदर की ओर जाएगा ये इसका ब्रेथ है। ये B है, ये H है, और ये L है। इसको अगर हम खोलें तो इस तरीके का कुछ आकृति हमारे सामने आएगा। इसमें ध्यान दीजिए, खोलने के बाद ये हमारा जो आएगा ये L होगा, ये नीचे पड़ा हुआ जो होगा वो D होगा, और ये जो ऊपर की ओर आएगा ये इस तरीके से आएगा, यहाँ ये H होगा, ये H होगा, ये भी H होगा। ध्यान देंगे, आप सबने पढ़ा होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप सब जानते हैं आयत का क्षेत्रफल L इंटू B होता है, यानी कि लंबाई जो भी हो और चौड़ाई जो भी हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ जब हमने इनको खोल दिया घनाभ को, तो हम देख रहे हैं कि ये L है और ये B है, तो इसका क्षेत्रफल अगर हमें लिखने की बात आएगी तो मैं L इंटू B लिख दूंगा। इसी तरीके से आप इस रेक्टेंगल में देखिए, ये भी एक रेक्टेंगल है, आयत। इस आयत में देखिए, यहाँ ये जो मैं उस समय समझाया था कि ये ऊपर की ओर है, ये चौड़ाई है, और यहाँ पर लंबाई जिसको डिनोट किए हैं हम B से, इस आयत के लिए B लंबाई है और H चौड़ाई है। इसको जब हमको लिखने की बात आएगी तो B इंटू H लिख देंगे। इसी तरीके से इसमें देखते हैं, इसी तरीके का ये इधर की ओर आएगा, ये भी B इंटू H होगा। इसके जस्ट सामने ये आएगा, ये भी L इंटू B होगा, क्योंकि लंबाई इसका L और चौड़ाई B है। इसकी बात करें, इसमें लंबाई इसका L और चौड़ाई H है, तो इसका H इंटू L या L इंटू H बोल सकते हैं। इस तरीके के ये दोनों आएंगे, इसका भी लंबाई L और चौड़ाई H लिया जा सकता है। तो इस तरीके के हर एक फलक का, ये जो सामने हम लोगों को दिखाई देता है इसे हम फलक कहते हैं। इस फलक का हम लोगों ने सबका क्षेत्रफल पता कर लिया। ऐसा करते हैं, हम आयतों का नाम दे देते हैं। इस आयत का नाम 1 दे देते हैं, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5
और इसका 6। अब आप हमें बताइए आयत 1 का क्षेत्रफल। आयत 1 का क्षेत्रफल b इंटू एच आया। आयत 2 का क्षेत्रफल l इंटू बी आया। आयत 3 का क्षेत्रफल b इंटू एच आया। आयत 4 का क्षेत्रफल l इंटू बी आया। आयत 5 का क्षेत्रफल l इंटू एच आया। और आयत 6 का क्षेत्रफल हम देख रहे हैं l इंटू एच आया, जिसे h इंटू एल भी बोला जा सकता है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये घनाभ जो है इन 1 2 3 4 5 सभी आयतों का क्षेत्रफल को जोड़कर बना है, इसलिए हम कह सकते हैं घनाभ का जो क्षेत्रफल है, घनाभ का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आयतों का क्षेत्रफल है। आयतों 1 2 3 4 5 6 का क्षेत्रफल है। अब आप ध्यान दीजिए, आयत 1 का क्षेत्रफल क्या है? b इंटू एच, या इंटू का साइन न देकर हम सिर्फ बी एच लिख सकते हैं। आयत 2 का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ रहा है? इसे प्लस करेंगे, l इंटू डी आया, यानी कि एल भी लिख सकते हैं। आयत 3 का क्षेत्रफल क्या आ रहा है? बी एच। आयत 4 का एल बी। आयत 5 का l इंटू एच आया, h इंटू एल लिखते हैं, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें सेम है। और लास्ट आयत 6 का हमारा आ रहा है l इंटू एच, यानी h इंटू एल, एच एल। आप यहां ध्यान देंगे बी एच 2 बार आया, एल बी 2 बार आया, एच एल 2 बार आया। हम ऐसा करते हैं कि 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन कैसे लेंगे? आप पहले ऐसे लिख लीजिए, बी एच 2 बार है तो 2BH प्लस 2 बार LB है तो 2LB, 2 बार HL है तो 2HL लिख लियो। अब 2 को अगर आप कॉमन लेंगे तो ये आपका जो मैं पहले से लिख चुका हूं वो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहां से मिलता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इस तरीके से आपका घनाभ का क्षेत्रफल हम डिराइव कर चुके हैं। अब आते हैं घन पे। घन की ओर आप देखिए, हम पहले से जान रहे हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ लूडो जो होता है, जिसपे 1 2 करके संख्याएं अंकित होती हैं, उनमें 6 तक होता है। तो उसमें कुल फलक कितने मिले? एक घन में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है? कुल फलक हमको 6 होते हैं, क्योंकि उसमें भी जो लूडो का वो डाइस होता है उसमें सबसे बड़ा संख्या 6 होता है, और वो संख्याएं फलकों पर ही अंकित होती हैं। तो कुल फलक 6 हुए। अब आप ध्यान दीजिए कि उसके सारे जो फलक होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, चाहे वो 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, सारे के सारे बराबर होते हैं।
बराबर होते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी चतुर्भुज में अगर सारी की सारी भुजाएं अगर आपस में बराबर हों तो उसे वर्ग कहते हैं। और वर्ग कि अगर हमें एक भुजा दी हुई हो तो हम उसका क्षेत्रफल वर्ग का भुजा को उसी के भुजा के साथ मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर हमारा भुजा गुना भुजा होता है। अगर भुजा को हम लेकर के चलें कि ए है तो क्या होगा, भुजा की जगह ए लिखा जाएगा, दूसरे जगह भी भुजा की जगह ए लिखा जाएगा। आपके इक्वल में ए का स्क्वायर आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आया, ए का स्क्वायर, जो हम लोग पहले से भी जानते हैं। अब हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। इसके फलक कितने हैं, 6। जिस अगर हम खोलेंगे तो इस तरीके का हमें दिखाई देगा। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, सबके साइड्स ए हैं, सारे साइड्स ए हैं। ये सारे साइड्स ए हो गए। सारे का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर होगा। अगर हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी स्क्वायर्स का, सभी वर्गों का योग हो जाएगा, यानी कि वर्गों 1 2 3 4 5 और 6 का योग हो जाएगा। क्षेत्रफल का योग होगा। पहला वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इसी तरीके का सबका ए स्क्वायर है, हम ऐड कर देते हैं। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। जब हम सबको ऐड करेंगे तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 6a स्क्वायर मिलेगा। इस प्रकार से हम घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। चलिए आइए आपके बुक का जो उदाहरण नंबर 1 है उसके बारे में अभी डिस्कस करें। यहाँ पेज नंबर 254 254 में आपका उदाहरण 1 दिया हुआ है कि मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है। वह इस वृक्ष को लकड़ी के एक घनाभाकार, ध्यान देंगे घनाभाकार बॉक्स पर रखना चाहती है, जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। उनका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। आप बताइए, अगर एक बॉक्स है जो घनाभाकार है, ये घनाभ है, इसको ढकना है अगर हमें कोई रंगीन पेपर से, तो हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ही तो ढकेंगे ना। तो उसे ढकना है, कागज खरीदना कितना है उसका क्षेत्रफल पता करना है। अब इस बॉक्स के बारे में बता रहा है कि इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितने वर्गाकार सीट की आवश्यकता होगी। अगर एक सीट 40 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा दी हुई है
वर्ग की भुजा क्या है 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि वर्गाकार शीट्स में वो कागज जो है वो वर्ग के आकार का है, उसका साइड जो है वो 40 सेंटीमीटर का है। एक एक शीट को इसके ऊपर रख करके ढकना है तो कितना ऐसा शीट का जरूरत हमें होगा। सबसे पहले हमको देखना यह है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसके बाद हमें इसका क्षेत्रफल पता करना है और इसके क्षेत्रफल को, घनाभ के क्षेत्रफल को अगर हम इस शीट के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें, भागा दे दें, तो हमें इस शीट का संख्या पता चल जाएगा। चलिए आइए ध्यान देते हैं बनाएंगे कैसे। यहाँ घनाभ की लंबाई क्या दी हुई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है घनाभ की 40 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम अभी पहले बता चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 10 का 10 होगा। L इंटू B करना है, L इंटू B 80 इंटू 40 प्लस B इंटू H है 40 इंटू 20 प्लस H इंटू L है, H हमारे पास 20 है और L 80 है। टू जस का 10, 80 इंटू 40 इजिली आप कर सकते हो, 8 4 जा 32 और 2 0 प्लस 2 0 अभी भूल जाइए, 4 इंटू 2 8 और ये दोनों 0 यहाँ आ जाएंगे। 2 इंटू 8 16, 2 0 आ जाएंगे। 2 इंटू 32 और 8 40 और 16 5600। इसे जब 2 से गुना करेंगे तो 11,200 और यूनिट हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमेशा यूनिट के स्क्वायर में किसी भी चीज का एरिया आता है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल जो होता है वो यूनिट के, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, उसके स्क्वायर में होता है। यहाँ सेंटीमीटर का तो 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी तरीके से अभी तो हमको सिर्फ घनाभ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चला। अब वर्गाकार शीट का भुजा क्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग है इसलिए भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। भुजा हमारे पास 40 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, उसका स्क्वायर यानी कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमारे पास घनाभागार बॉक्स का क्षेत्रफल पता है, वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल पता है, इसलिए कुल वर्गाकार शीटों की संख्या बराबर घनाभ का क्षेत्रफल बटा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। 16 के पहाड़े में 112 7 बार में आता है, इसलिए 7 शीटों का जरूरत पड़ेगा। 7 शीट आपका आंसर होगा। अब आप लोगों को यहाँ पे एक होमवर्क देना है। यहाँ एक क्वेश्चन है कि कमरे की लंबाई दी हुई है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो हम लोगों को 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से, ध्यान रखेंगे 7.5 रुपया है 1 मीटर स्क्वायर का, उस हिसाब से हमें कुल खर्च पता करना है। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है कि किस कमरे का आकार जो होता है वो घनाभाकार होता है। इस तरीके का कमरा होता है। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर मान के चलते हैं, उसमें 7.5 रुपया लग रहा है आपका। दूसरा मीटर स्क्वायर में और 7.5 लगेगा, तीसरा में और 7.5 लगेगा। इस तरीके से 7.5 रुपए हर 1 मीटर स्क्वायर के साथ बढ़ते जाएंगे। तो आपको इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को 7.5 रुपया के साथ गुना कर देने पर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, जैसा कि फॉर्मूला बताया गया है 12BBHI। इससे पुट करके आप फॉर्मूला से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको आप 7.5 रुपया के साथ गुना कर देंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ एक और प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 13.1 का, जिसमें लिखा हुआ है कि डिब्बे में भरा हुआ पेन 9.375 मीटर स्क्वायर 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है। अर्थात इतना इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक घनाभ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। इस डिब्बे के पेंट से एक ईंट है जो घनाभ के ही आकार का है, इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन नहीं, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई है 22.5 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर और एच है 7.5 सेंटीमीटर। ये एल, बी और एच दिया हुआ है एक ईंट का, और इतना क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए है उसमें पेंट, तो कितना ईंट को किया जा सकता है उससे पेंट। तो ध्यान देंगे, आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि पेंट तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ही रखा जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो ईंट का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और इसे 9.375 जिस क्षेत्रफल
में पेंट किया जा सकता है, इतना पेंट है, उसको डिवाइड कर देंगे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ, आपको आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद। बाकी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा और समझाने की जरूरत है, जो अगले वीडियो में दूसरे वीडियो में बताएंगे।